पति पत्नी और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे का एक खुशहाल परिवार था। एक बार पति पत्नी को जरूरी काम से शहर से बाहर जाना था। काम कुछ ऐसा था कि वे बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों को घर पर ही आया के भरोसे छोड़ दिया था। उनका काम जल्दी पूरा हो गया और वे अपनी कार में घर की ओर चल पड़े। वे बातें कर रहे थे कि बच्चे उन्हें जल्दी आया देख कितने खुश होंगे। तभी उन्हें आसमान से उठता धुआं दिखा। जब वे घर के कुछ पास पहुँचे तो देखा कि मोहल्ले में कुछ दूर रहने वाले उनके एक पड़ोसी के घर में आग लगी हुई थी। पति जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन पत्नी ने कहा कि पहले देखो तो पड़ोसी के घर की क्या स्थिति है। आखिरकार दोनों कार से उतरकर जलते घर की ओर चल पड़े। वहाँ बाहर लॉन में एक महिला बदहवास सी हालत में चीख रही थी, कोई भीतर जाकर मेरे बच्चों को बचा लो। उसकी हालत देखकर पति को बड़ी दया आई। उसने अपने कपड़ों को पानी से भिगोया और मुंह पर गीला रुमाल बांधकर घर के अंदर दौड़ पड़ा। घबराई पत्नी ने उसे रोकना चाहा, पर वह नहीं रुका। अंदर पहुंचकर उसने पाया कि बैठक कक्ष में दो बच्चे डरे सहमे बैठे थे। उसने दोनों को उठाकर सीधे दौड़ लगा दी और बाहर आकर ही दम लिया। पड़ोसी महिला को उसके बच्चे सौंपते हुए उसने पूछा कि क्या भीतर कोई और भी है, क्योंकि उसने कुछ और आवाज़ें भी सुनी थी। महिला से पहले ही उसके बच्चे घबराए हुए चिल्ला पड़े कि उनके और दो दोस्त हैं जो उनके साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे और ऊपर गए थे। अब वह आदमी एक बार फिर वहां जाने की तैयारी करने लगा। इस बार उसकी पत्नी के साथ ही अन्य लोगों ने भी रोका, परंतु वह जलते घर की ओर दौड़ पड़ा। ऊपर के कमरे में आग पहुंची नहीं थी, लेकिन धुआं भरा हुआ था। वह बहुत मुश्किलों के बाद बच्चों तक पहुंचा और उन्हें सीढ़ियों से उठाकर उतारने लगा। दोनों बच्चे उसके एक एक कंधे पर थे। अचानक उसे लगा कि बच्चों का स्पर्श जाना पहचाना है। बाहर आकर उसने बच्चों को कंधों से उतारा तो उसकी पत्नी चीख मारकर रो पड़ी। पति की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये उसी के बच्चे थे। दरअसल बच्चों की देखभाल करने वाली आया दोनों बच्चों को पड़ोसी के यहाँ छोड़कर कुछ देर के लिए सहेली के साथ बाजार चली गई थी और उस बीच अग्निकांड हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।